नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या को एक अन्य नाम अघन अमावस्या से भी जाना जाता है। यह अमावस्या मार्गशीर्ष माह में पड़ती है। इस अमावस्या का महत्व कार्तिक अमावस्या से कम नहीं है। जिस प्रकार कार्तिक माह की अमावस्या को लक्ष्मी पूजन कर दिवाली मनाई जाती है, उसी प्रकार इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या होने के कारण इस दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य आदि भी संपन्न किए जाते हैं, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए स्नान, तर्पण, दान, धर्म आदि करना बहुत शुभ है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। इस दिन किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से हर समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा करने से पितृदोष का निवारण होता है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण होता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माह कई धार्मिक कार्यों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का बहुत ही विशेष स्थान है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का विशेष महत्व होता है और पितरों की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का वरदान देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरी कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो उसकी कुंडली में जो दोष है वह मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, तो पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चले जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर गई। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आती तुम घर का ध्यान रखना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया।
वह घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। जय माता दी।